टॉपिक नंबर 5 मानसिक योग्यता का। आकृति जो चित्र है उसकी श्रृंखला की पूर्ति कैसे करें, मतलब किस किस विधियों से अपन हल करें। हल करने की विधियां देखिए। पहला आप घुमाओ, जैसे ये आपकी घड़ी है ये, और ये सुई घूमती है आपको ये मतलब बाईं ओर घूमती है, मतलब आपका बाईं ओर घूमना, दाईं ओर से आ रही, मतलब ये देखिए आप, ये जो है ये घुमाव है इसका, ये बाईं ओर से, और किधर आ रहा है, दाईं ओर, दाईं ओर आ रहा है, और ये बाईं ओर से, ये बाईं ओर से। अगर ये बाईं ओर से दाईं ओर आती है तो इसे दक्षिणावर्त कहा जाता है, ठीक है। और ये इधर जाती हैं दाईं ओर से बाईं ओर, इन्हें वामावर्त कहते हैं। आप इसमें देखिए आप कि ये एक दूसरे के विपरीत, ए का विपरीत ई, बी का एफ, ये विकर्ण के रूप में एक दूसरे को काट रहे हैं। ये हर में 45 डिग्री का अंतर है सभी में, देखिए आप, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि बी से एफ के बीच में कितना डिग्री का कोण है, तो बी से एफ के बीच में, तो आप देखिए 45 45 90 90 90 180 डिग्री का। आपसे पूछा जाए कि ए से और सी के बीच में कितनी डिग्री का कोण बनता है, ए से सी के बीच में, तो वही 45 45 90। तो इस प्रकार से आपको कोण का मान निकालना है। दूसरा देखिए संख्या के आधार पर परिवर्तन। देखिए आप संख्या, इसमें वृत्त है, इसमें लेकिन संख्या 1 है, इसमें त्रिभुज है, इसमें वृत्त है। अब आप देखिए कि इसमें एक आकृति, इसमें 2 है, इसमें 3 है, लेकिन इसकी यहाँ पर है तो ये चित्र यहाँ पे आएगा और 4 आकृति में आएगा, आप ये वाला ऑप्शन। तो इस प्रकार से आप देखिए कि इसमें ये आकृति मेच खाती है और इसमें ये आकृति, इस प्रकार से आप आकृति में क्या परिवर्तन हुआ ये देखना है आपको, उसके आधार पर चित्रों को आपको छांटना है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। अब तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन है, चित्रों की भुजा देखनी है आप, भुजा के आधार पर परिवर्तन। अब देखिए इसमें कितनी भुजा है, 1 2, इसमें 2 रेखाएं हैं और भुजा भी 2 ही है। इसमें 1 2 3, तीनों भुजा एक दूसरे में मिली हुई, इसमें 2 है। इसमें 4 है, 1 2 3 4। अब इसमें जो आएगी वो 5 है, मतलब आकृति की भुजा वो संख्या बढ़ रही है। तो इसमें आप देखेंगे 5 सिर्फ 1 2 3 4 5 इस आकृति में। ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन है। इस प्रकार आपको चित्रों की मतलब जो आकृतियाँ हैं उनकी रेखा के आधार पर देख सकते हो आप, भुजा के आधार पर भी आप उसको देख सकते हो। ये बढ़ते क्रम में तो नहीं है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप कि चित्रों के गुणन के आधार पर पहले बताया था मैंने। देखिए प्रश्न चिन्ह में आप देखिए ये सब में ये है, लेकिन इसमें सीधा फिर ये और फिर इसके यूँ। अब जो नेक्स्ट चित्र जाएगा वो यूँ बनेगा यूँ। अब ये चित्र किस में नज़र आपको, ऑप्शन नंबर डी है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन, ये घड़ी के बाईं से दाईं ओर जा रहा है, तो इस प्रकार से घड़ी के अनुकूल दिशा के अनुकूल ये घूम रहा है। अब विपरीत दिशा की ओर भी घूम सकता है, लेकिन ये ऑप्शन है हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उसके रूप और आकार के आधार पर परिवर्तन। ये प्रश्न चिन्ह सभी में एक जैसे हैं। देखिए आप वृग वृत्त त्रिभुज, वृग वर्त त्रिभुज, लेकिन इसमें क्या है, तीनों काली, इसमें एक भरा हुआ है, इसमें 2 भरे हुए हैं। जो अब नेक्स्ट आकृति में तीनों ही भरे हुए हैं और तीनों सेम होना चाहिए। पहले वर्त, फिर वर्ग, वर्ग वर्त और त्रिभुज। इस प्रकार से भी ऑप्शन सही है। अब इसमें जितना आप अभ्यास करोगे उतने ही अच्छा रहेगा। ये अभ्यास मांगता है, ये आपको मतलब उसका अगला स्टेप क्या होना चाहिए। इस प्रकार से ये आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें वही क्वेश्चन है घड़ी के अकॉर्डिंग। पहला क्वेश्चन ये देखिए, ये तीर यूँ, ये यूँ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें ये आएगी स्टेप। इस चित्र में देखिए आप, एक रेखा है, इसमें 3 रेखा है, इसमें ये है। तो आपको देखना है कि इसमें जो रेखा है इसकी उल्टी हो रही है। तो इस प्रकार से अगला क्रम क्या हो सकता है। अब देखो साथियों, इस प्रकार से आपको अभ्यास करना है। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए।